शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो फ़ात मुस्तफ़ा की होने वाली वीडियो वायरल है, जिसमें वो अपने कोलीग के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और इतना ज़्यादा उसको बेइज्जत कर रहे हैं, इवन कि उसको नौकरी से निकलवाने वाले फ़ात मुस्तफ़ा हैं, ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं उसी बंदे ने। अब ये कोलीग कौन था और फ़ात मुस्तफ़ा के साथ कब ये कहाँ पर वाक़या पेश आया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर इसके ऊपर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब फ़ात मुस्तफ़ा के बारे में लोग क्या कह रहे हैं वो भी आप तक रखेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है इस टाइम पर जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, वायरल हो रहा है, वो है शेर ड्रामा। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हर एपिसोड शेर ड्रामे की ट्रेंड पर क्यों जाती है? यूट्यूब पे उसको ज़्यादातर व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं? शेर को यानी दानिश तैमूर और सारा खान को इतनी मोहब्बत क्यों मिल रही है? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आजकल एक ड्रामा लग रहा है, दो किनारे, जिसमें एक किरदार है तैमूर नामी बंदे का। अब तैमूर को लोग ये बात क्यों कह रहे हैं कि तैमूर गधा है, गधे के नाम से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। बहुत ही फनी सीन है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे और तैमूर को गधा कहने वाले लोग क्यों हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही आजकल आपको पता है कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, वो है अलीज़े शाह की। अलीज़े शाह की स्टेटमेंट के ऊपर जुगन काज़मी ने एक दफ़ा फिर से बयान दिया है। अब जुगन का काज़मी ने अलीज़े शाह की स्टेटमेंट के ऊपर क्या बयान दिया है, वो पहले तो इन्होंने माफ़ी माँगी थी, मगर अब जो स्टेटमेंट आई है, वो हैरानकुन भी है और परेशान कर देने वाली भी है। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। फ़ात मुस्तफ़ा के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक से शुरू करते हैं। एक वीडियो सुबह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें फ़ात मुस्तफ़ा अपने कोलीग को, जो कि उनके लिए काम कर रहा था शो पर, स्टिल फोटोग्राफर था, उसको बेइज्जत किया और इस कदर बेइज्जत किया कि उसके बाद उन्होंने उसकी नौकरी से उसको निकाल दिया। अब फ़ात मुस्तफ़ा के इस बिहेवियर को लेके लोग तो बड़े गुस्से गुस्से में हैं, मगर असल में ये एम्प्लॉयी कौन था? मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। फ़ात मुस्तफ़ा के साथ जो लड़का काम करने वाला था, बेसिकली इसका जो नाम है उमर सईद है। उमर सईद ने ये वीडियो खुद जारी की है और उमर सईद के बकौल मैं फ़ात मुस्तफ़ा की टीम का हिस्सा था, मैं स्टिल फोटोग्राफी करता था। फ़ात मुस्तफ़ा ने एक दिन मेरे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की कि मुझे उस बंदे ने नौकरी से निकलवा दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, मैं कमाता हूँ। सिर्फ़ ये वीडियोज़ जब मैं देख रहा था तो मेरे पास आई और मेरा वीडियोज़ पोस्ट करने का मतलब ही है कि आप लोग ये चीज़ देखें और आप इस पे यकीन करें कि ये जो पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह फ़ात मुस्तफ़ा हैं, इनका असल में चेहरा कुछ हो रहा है और असल में ये इंसान कुछ हो रहा है। खाली फ़ात मुस्तफ़ा नहीं, कुछ लोग शोबिस स्टार्स ऐथे ऐसे ही हैं जिनका बिहेवियर ऐसा ही है जैसे ये वीडियोज़ में नज़र आ रहा है। और उमर सईद की इस बात को लेके लोग लोग बड़ा गुस्से में आ गए और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू हो गए कि यार हमें दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। कुछ लोगों ने ये रद्द-ए-अमल दिया। अब इस रंग के आपको मैं मैसेज दिखाऊँ, ये देखिए, लोगों की खाली स्टेटमेंट्स जो हैं शदीद आ रही हैं फ़ात मुस्तफ़ा को लेके जिसके ऊपर लोग लिख रहे हैं, इज्जत और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अच्छा किया आपने ये वीडियो जारी की, हमें कम से कम इस बंदे का सच तो पता चल गया। लोग कुछ लोग लिख रहे हैं फ़ात मुस्तफ़ा जितना अच्छा था, मगर आज उसकी भी असलियत सामने आ गई। कुछ लोगों ने लिखा ये पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं और पर्दे के सामने कुछ और होते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा फ़ात मुस्तफ़ा वैसे तो जितो पाकिस्तान में जिस तरह बात कर रहे होते हैं, जिस तरह उनकी लैंग्वेज होती है, समझ आता है कि अपने कोलीग के साथ, अपने वर्कर्स के साथ कैसे रहते होंगे। मगर जैसे ही ये वीडियो देखी है जो कि इंसल्ट इन्होंने की है इस लड़के की, उसके बाद समझ आया कि वाकई पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं। फ़ात मुस्तफ़ा के ऊपर इस चीज़ को लेकर बड़ी तनकीद हो रही है और लोग ये बात कर रहे हैं कि फ़ात मुस्तफ़ा जैसे लोग जो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, ख़ास तौर पे वो अपने कोलीग के साथ, अपने वर्कर्स के साथ किस तरह का बिहेव करते होंगे। और हमने माजी में भी देखा है इस तरह की वीडियोज़ आई हैं, बहुत ज़्यादा आई हैं, जो कि बहुत कम लोग हैं जिनकी इज़्ज़त की जाती है, जिनको एहतराम दिया जाता है और जिनको लोग कहते हैं कि वाक़ई यार ये सुपरस्टार है।
मगर फ़ाद मुस्तफ़ा की इस वीडियो वायरल होने के बाद जो उनके अपने फैन्स हैं, वो उस लड़के को तो कसूरवार क्या ही कह रहे हैं, मगर फ़ाद मुस्तफ़ा की भी उस लेवल की इज़्ज़त जो थी, वो अब नहीं रही। और फ़ाद मुस्तफ़ा जब तक इसके ऊपर क्लियर नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे कि आखिरकार बदतमीज़ी किस चीज़ पर हुई थी और किस बात पर उस लड़के को निकलवाया था इन्होंने, उस टाइम तक जो लोग हैं, वो खामोश नहीं बैठेंगे। अभी शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। एक सारिफ़ हैं फ़राह, उन्होंने लिखा कि फ़ाद भाई आप ये बताएँगे कि ये जो आपकी रियल फ़ेस है, हमारे सामने जब से है, हम हैरान और परेशान हैं। ये वही मुस्तफ़ा है जो कि लोगों को बड़ा प्यार देता है। कुछ लोगों ने लिखा, असल में पर्दे के पीछे और कुछ दिखाया जाता है, जब इनके असल चेहरे सामने आते हैं, असल औकात सामने आती है, फिर हमें समझ आता है कि यार ये लोग हैं जिनको हम इज़्ज़त और मकाम दे रहे हैं। एक और सारिफ़ है, इनका अहद नाम है। अहाद लिखते हैं, फ़ाद भाई जी तो पाकिस्तान से मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, मगर जब से ये वीडियो देखी है उमर भाई के साथ जो आपने बिहेव किया है, चाहे जितना मर्ज़ी ज़ुल्म किया गया हो, किसी को नौकरी से नहीं निकलवाना चाहिए और जिस तरह का आप बिहेव उसके साथ कर रहे हैं इस वीडियो में, नज़र आ रहा है कोई पर्सनल आपको गुस्सा है जो कि उमर पे निकाला जा रहा है, मगर फ़ाद मुस्तफ़ा ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, लोग इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यहाँ पर माज़रत के साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इस टाइम पे बड़ा डिस्कस हो रहा है, ड्रामा शेर। 21 एपिसोड गुज़र गई हैं। शायद हो सकता है तब तक आप ये वीडियो देख रहे हो जब तक ये 22वीं एपिसोड जा रही हो। हर एपिसोड यूट्यूब पे ये ट्रेंडिंग पर जा रही है। लोग पसंद कर रहे हैं और पसंद करने की 2 वजूहात सबसे बड़ी हैं कि एक तो दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस, जिस तरह का वो कमाल का बंदा है और जिस तरह की वो कमाल की एक्टिंग करता है, वो अपने आप में एक मिसाल है और दानिश तैमूर की एक्टिंग और मिसाल हमने देखी है हर ड्रामे में। अब दानिश तैमूर जिस तरह का स्टाइल लेकर आया है इस ड्रामा शेर में, अब शेर जो ड्रामा है हर एपिसोड ट्रेंडिंग पर चलने की वजह ये है, वो शेर ड्रामे की स्टोरी को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। खास तौर पे सारा खान और दानिश तैमूर की जोड़ी को, परफॉर्मेंस को, इनकी एक्टिंग को बड़ा पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके ट्रेंड जा रहे हैं। और खास तौर पे शेर ड्रामे में जिस लोगों ने दानिश तैमूर के साथ काम किया, उन सब के स्टेटमेंट्स उठाकर अगर आप देखें जो कि दानिश तैमूर को लेकर है, तो ये चीज़ आपको पता चलेगा कि दानिश तैमूर रियल में कितना अच्छा बंदा है, क्योंकि दानिश तैमूर के लिए लोग ये मिसाल देते हैं कि दानिश तैमूर जितना हमें गुस्से में नज़र आ रहा होता है, जब ये स्टेज पर आता है, जब इनका शूट हो रहा होता है, तो ये इतने अच्छे बिहेव करते हैं और हमें हँसाते, मुस्कुराते रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम किसी सुपरस्टार के साथ बैठे हैं। हमें ऐसा लगता है कोई हमारा अपना दोस्त हमारे साथ बैठ के बात-शात कर रहा है। और दानिश तैमूर की तो मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है। इनके जब भी ड्रामाज़ आते हैं, ट्रेंड पर चलते हैं। मगर ख़ास तौर पे एक सवाल किया गया कि शेर ड्रामा ही ट्रेंड पर क्यों जा रहा है? यूट्यूब के ट्रेंडिंग पर क्यों जा रहा है शेर ड्रामा ही? तो मैं उनको एक चीज़ का जवाब दूँगा। एक साइड पर दानिश तैमूर, जिनकी लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, जिनके ड्रामास को पसंद किया जाता है। दूसरी साइड पर सारा खान, जिनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस के लोग बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तीसरी चीज़ आपके ड्रामे की स्टोरी, चौथी चीज़ आपका कॉन्सेप्ट और पाँचवीं चीज़ जियो एंटरटेनमेंट, जो कि बहुत बड़ा चैनल है। जब अवाम इस ड्रामे को पसंद करेगी, जब हर एपिसोड देखी जाएगी, जब हर एपिसोड मिलियंस पर जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक जो है ड्रामा ट्रेंडिंग पर भी जाएगा, जिसको लोग पसंद भी करेंगे और एप्रिशिएट भी करेंगे। अब दानिश तैमूर का ये जो ड्रामा शेर है, ख़ास तौर पे दानिश तैमूर के किरदार की वज़ह से और ख़ास तौर पे इस ड्रामे के जिस तरह के डायलॉग्स थे, जिस तरह की डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन को लेके बड़ा पसंद किया गया। अब जिस तरह कि आपको दिखाया गया कि शेर जो है हॉस्पिटल से भाग चुका हुआ है। अब जिस तरह सारा उसकी मदद कर रही है और सारा हर टाइम जिस तरह दानिश तैमूर के पीछे खड़ी हुई है कि नहीं यार दानिश के साथ खड़ा हो रहा है, ये चीज़ जो है अवाम को बड़ा अट्रैक्ट कर रही है और उनके दिलों में जगह बना रही है और दानिश तैमूर और सारा खान की जोड़ी को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जिसकी वजह से इस ड्रामे को लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और ये ट्रेंडिंग पर जा रहा है। मगर यहाँ पर जब ड्रामास की बात आती है, वहीं आजकल एक ड्रामा चल रहा है जो कि दो किनारे है। ख़ास तौर पे ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, जो कि दुर्र शिवार और यानी मोमना इकबाल की ये ड्रामा है और ख़ास तौर पे उस ड्रामे में जो किरदार है मोमना इकबाल का, वो दुर्र शिवार के नाम से मशहूर है। अब दुर्र शिवार जो है नेगेटिव कैरेक्टर अदा कर रही हैं। अब दुर्र शिवार का जो भाई है, वो तैमूर है। तैमूर ने अपनी बेगम को घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद जो कि असल में लोग उसके करैक्टर को, उसके डायलॉग्स को ख़ास तौर पे लोग कह रहे हैं कि यार दुर्र शेवार जो है उसका भाई तैमूर गधा है। यह स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है
और लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है। मैं आपको ये क्लिप दिखवाना भी चाहूँगा और ख़ास तौर पे इस स्टेटमेंट पे तैमूर का जैसा अपनी बहन के साथ रिएक्शन है, वो ख़ास तौर पे अपनी बेगम के साथ उसका जो बिहेवियर है, वो ख़ास तौर पे ड्रामा जितना हिट हो रहा है, जितना लोग पसंद कर रहे हैं, उसी के नाम पर तैमूर को गधे के नाम से पुकारा जा रहा है कि तैमूर गधा है। तैमूर गधा है, लोग इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब मैं आपको ये डायलॉग ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखें। ये मैसेजेस हैं। सबसे पहला वाला अगर आप ट्वीट देखें तो इसी ट्वीट से ये वायरल हुई हैं, जिसमें लिखा है तैमूर जैसा गधा मैंने नहीं देखा। लोगों ने लिखा तैमूर बहुत बड़ा गधा है। लोगों ने लिखा क्या नाम दिया, वाह वाह वाह, तैमूर तो वाकई गधे का किरदार अदा कर रहा है। कुछ लोगों ने लिखा तैमूर आजकल बिल्कुल सही चल रहा था, मगर अब जो है आके वो गधा बन गया है। अब ये ड्रामा बेसिकली ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जा रहा है, जिसकी 4 ही एपिसोड गुजरी हैं। बेसिकली कहानी ये है कि तैमूर की जो सिस्टर है यानी मोमना इकबाल जो है अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। अब वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी देखकर अपना जो बच्चा है उससे लेना चाह रही है, जिसके ऊपर उसने तैमूर को अपने साथ रखा हुआ है और तैमूर को वो अपनी बातों में लेकर आती जा रही है। इस लेके आने के साथ साथ वो तैमूर का घर भी खराब कर रही है। अपनी तैमूर की जो वाइफ है उसको घर से छुड़वा दिया, निकलवा दिया है और उसको नाराज करके भेज दिया, जिसके ऊपर सारा ये माहौल देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तैमूर जो है वो गधा है, गधा है, गधा है। ये सीन बड़ा फनी था। मगर यहाँ पर अलीज़ा शाह की जो कि कंट्रोवर्सी चाह रही है आजकल, आपको पता है उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे, मैंने पूरी वीडियोज़ रखी हुई हैं प्रूफ के साथ, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर जुगन काज़मी एक दफ़ा फिर से अलीज़ा शाह की हमायत में बोली हैं और वो क्या बात की है मैं आपको सुनवाना चाहूँगा सबसे पहले कि जुगन काज़मी ने क्या कहा है, ये आप सुनिएगा। ये उनकी वीडियोज़ आई है, अब ये बात कर रही हैं। मुझे लोगों ने कहा कि अगर उनसे प्राइवेटली बात हुई है तो उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह, मेरा ये मिजाज नहीं है। आपने मुझे बहुत प्यारा और बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स दिया, बेटा गॉड ब्लेस यू। और यहाँ पे जो दूसरी बात मैंने नोट की कि एलिजे इज अपसेट, उसका दिल दुखा हुआ है बच्ची का। और हमारे यहाँ जब कोई इंसान किसी इमोशनल ट्रॉमा से या किसी तकलीफ से गुजर रहा होता है, हम उसको प्यार करने के बजाय, उसकी सपोर्ट करने के बजाय, उसको उस मसले से निकालने के बजाय उल्टा ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज गाइस, दैट शी इज अ यंग पर्सन जो ऑब्वियसली शी इज अपसेट और बहुत सी पुरानी चीजें जो हैं उसको हिट कर रही हैं। इसको हम पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उस बच्ची को बार बार ये चीज हिट कर रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। किसी ने हाथ उठाया, किसी ने गाली गलौज की, किसी सीनियर ने डिसरिस्पेक्ट की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, जिनमें से मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा था, चाहे छोटा था बड़ा था। तो मैंने अब बेसिकली जुगन काज़मी ने ये सारी बातें मंजर-ए-आम पर रखी और उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मैंने भी उसका दिल दुखाया, मगर जुगन काज़मी ने लाइव आकर अलीज़ा शाह से माफ़ी भी माँगी, उसको रिस्पेक्ट देने की भी बात की, इज़्ज़त देने की भी बात की, जिसके ऊपर किसी का सर जो है ज़मीन के साथ नहीं लगा। कोई गिरा नहीं किसी की नज़रों में। सिर्फ़ ये हुआ कि जुगन काज़मी जो है बेसिकली अवाम के दिलों में जगह ज़्यादा बना के, और जुगन काज़मी की बात बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों में हमने देखा जब अलीज़ा शाह के ऊपर क्या ड्रामा रिव्यू जो होता है, रुबीना अशरफ का प्रोग्राम था, तो रुबीना अशरफ ने कहा इसका जो स्टाइल है, इसकी लुक को मैं अंडा देना चाहूँगी। अब जिस तरह की वो बिहेव कर रही थी, जिस तरह की अलीज़ा शाह पे गुफ्तगू कर रही थी, इससे समझ आ रहा था। उसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ पूरी रखी हैं, आप तक विद प्रूफ रखी हुई हैं, मैंने वीडियोज़ भी दिखाई हुई हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा मैं अलीज़ा शाह को अंडा देना चाहूँगी, ऐसा लग रहा था वो पर्सनल टारगेट कर रही हैं। अब अलीज़ा शाह की इस स्टेटमेंट को लेके ख़ास तौर पे जुगन काज़मी जो है, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि हमें किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करना चाहिए। वो क्या पता किस नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो और उसको वो चीज़ टारगेट कर रही है, वो इसको हिट कर रही है, जिसकी वजह से अलीज़ा शाह ऐसी हो गई है। कम से कम हम लोगों को साथ देना चाहिए, हम लोगों को साथ खड़े होना चाहिए। जिसको जो गलती है आए वीडियो में एक्सप्लेन करे, ये पूरा मेंशन करे कि हाँ यार आपने ये गलत किया है। मगर ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो आके किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें, सारे एक साथ खड़े हो जाएँ और वहाँ पर अलीज़ा शाह अकेली खड़ी हो, जिसके ऊपर जुगन काज़मी को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि जुगन काज़मी आपने सही में वो वाला किरदार अदा किया है जो बाकी सबको करना चाहिए। मगर हमें नज़र आ रहा है कि अलीज़ा शाह को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। अब लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं, इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये 4 टॉपिक थे, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।